पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो सब मनुष्यों पर आप बनाए रखते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आप सब लोगों के साथ होते हैं, लेकिन सब लोग आपके साथ नहीं हैं। आप चाहते हैं कि जैसे आप सबके साथ हैं वैसे ही सब लोग आपके साथ सहमत हों, आपकी पवित्र आत्मा में गठे हों, आपके प्रेम में आपके साथ हों। प्रभु, उस प्रेम को जो आपने हमारे लिए प्रकट किया है, हम उस प्रेम को अपने जीवन में रिसीव कर सकें और उस प्रेम को अपने जीवन से प्रकट भी कर सकें। यही आप चाहते हैं पिता परमेश्वर। आपके इकलौते पुत्र की बलिदान जो आपने हमारे छुटकारे के लिए किया प्रभु, वो बलिदान हमारे जीवन में से प्रकट हो प्रेम स्वरूप, और वो प्रेम जो आपने अपने पुत्र के द्वारा प्रकट किया है, उस प्रेम की सामर्थ हमारे जीवन से प्रकट हो और आपकी महिमा इस धरती पर होने पाए, ताकि हे पिता परमेश्वर, आपका नाम हमारे जीवन से और उन सब लोगों के जीवन से जिन्हें आपने अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा चुना और अपने पुत्र की समानता में और उसके स्वरूप में परिवर्तित किया है, उनके जीवन से आपका नाम इस धरती पर महिमान्वित होने पाए और उस पुत्र को की सत्यता प्रकट हो और प्रभु का नाम महिमान्वित होने पाए। धन्यवाद करते प्रभु आपकी उन योजनाओं के लिए जो आपने हम सब मनुष्यों के लिए बनाई हैं। काश सब मनुष्य इस बात को समझ सकें और आपके उस प्रेम को अपने जीवन से प्रकट करने वाले बने, जिसके लिए आपने मसीह में हमें चुना और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन किया, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर के पुत्र की महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले प्रभु और सारा आदर आप ही का है। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हम परमेश्वर की महिमा और धन्यवाद करते हुए आपके बीच में उपस्थित हुए हैं, ताकि हम परमेश्वर के वचन को और उसकी सच्चाई को और अधिक आगे अपने जीवन में एक्सेप्ट करने के लिए बढ़ सकें और पवित्र आत्मा की उस सेवकाई को जो वो हमारे हृदय और हमारे मन में करता है, उन सब बातों को हम समझने वाले बन सकें और अपने जीवन में उन चीज़ों को लागू करने वाले हों। आज हम परमेश्वर के वचन से, जैसा कि हमारा विषय चल रहा है मन फिराने के ऊपर, आज हम आपसे बात करेंगे। परमेश्वर के वचन में शुरुआत से मन फिराव का सुसमाचार चला आ रहा है और ये सुसमाचार आज भी वैसे ही है और वही समाचार आज भी सब मनुष्यों के लिए है। लेकिन जब हम बाइबल में अंतिम पुस्तक की ओर बढ़ते हैं, जिसे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कहते हैं, उस पुस्तक में बढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की शुरुआत प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशन से होती है और जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा प्रकाशन का वर्णन किया गया है, उसका चित्रण किया गया है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह की ओर से डायरेक्ट कलीसियाओं को चिट्ठी लिखी गई, जैसे कि कलीसिया का प्रधान यीशु मसीह है और उसकी ओर से ये पत्र व्यक्तिगत तौर पर कलीसियाओं को लिखा गया। उस ज़माने में वो 7 कलीसियाएँ थी जो एशिया माइनर में थी। एशिया माइनर आज उसको तुर्की को कहते हैं। टर्की इज़ द एशिया माइनर। वो उस ज़माने में जो एशिया माइनर था वो आज टर्की है। तुर्की में 7 स्थानों पर ये 7 कलीसियाएँ थी और कलीसियाओं के नाम स्थानों के नाम से रखे जाते थे। वो स्थान कलीसिया के द्वारा पहचाने जाते थे, जाने जाते थे। ये 7 कलीसियाएँ जिनका वर्णन है, ये इनको चिट्ठी लिखी है और हम आज थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि 5 कलीसियाओं को डायरेक्ट मन फिराने की आज्ञा दी गई है। उसका कारण है कि कलीसिया पहले तो व्यक्तिगत तौर पर लोगों ने व्यक्तिगत संदेश लोगों को मन फिराने का दिया जा रहा था, लेकिन अंतिम पुस्तक में पूरी मंडली को, पूरे असेंबली को मन फिराने की आज्ञा दी गई है और वो भी प्रभु यीशु मसीह की तरफ से। हमें इन बातों को समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे जीवन से और हमारे आत्मिक जीवन से, अनंत जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए हमें इन बातों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि इन बातों को पवित्र आत्मा के नज़रिए से समझने के लिए परमेश्वर के वचन में ही जाना चाहिए। मैं आपके साथ रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय से थोड़ा सा पढ़ूंगा। पहले अध्याय के पहले पद से, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया
और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। यहाँ पर पौलुस के विषय में लिखा हुआ है कि पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास यानी बॉन्ड सर्वेंट, गुलाम जिसको बोलते हैं, खरीदा हुआ गुलाम, ये यीशु मसीह का खरीदा हुआ गुलाम अपने आप को कह रहा है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है। यानी यीशु मसीह की ओर से पर्सनली चुना जाना। प्रेरित होने का मतलब था पर्सनल। यीशु मसीह स्वयं पर्सनल जिसको चुनते थे वो प्रेरित कहलाते थे। यीशु मसीह ने स्वयं इस व्यक्ति को चुना था। इसको जब हम इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है। फ्रॉम पॉल अ बॉन्ड सर्वेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट द मसाया, called to be an apostle, a special messenger, set apart to, यानी जो स्पेशल मैसेंजर्स होते थे यीशु मसीह जिन्हें स्वयं चुनता था उनको सब चीज़ों से अलग किया जाता था पहले। सेट अपार्ट, यही सैंक्टिफिकेशन है। सैंक्टिफिकेशन के द्वारा पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में होता है जब वो हमें संसार और संसार के लोगों से और सब चीज़ों से अलग करता है। इसी को सेट अपार्ट बोलते हैं। ये सैंक्टिफिकेशन का काम है। टू प्रीच द गॉस्पल यानी गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ यानी गॉस्पल का प्रचार करने के लिए सब लोग गॉस्पल का प्रचार जनरली कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई गॉस्पल के लिए यीशु मसीह ने कुछ विशेष लोगों को चुना था, उनकी खूबी यह थी कि पवित्र आत्मा उन्हें पहले अपने लिए अलग करता था, उन्हें अपने योग्य करता था पवित्र आत्मा की। और जब वो सुसमाचार सुनाते थे तो सुसमाचार की सामर्थ उसी समय प्रकट होकर काम करती थी। ये स्पेशल मैसेंजर का काम था। सुसमाचार केवल सुनाना नहीं था, सुसमाचार डिमॉन्स्ट्रेशन भी साथ साथ होना था, यानी उसकी सामर्थ्य भी प्रकट होनी थी। इसीलिए लिखा है कि टू प्रीच द गॉस्पेल यानी गुड न्यूज़ एंड ऑफ एंड फ्रॉम गॉड, यानी सुसमाचार का प्रचार परमेश्वर की ओर से किया जाए, यानी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा किया जाने वाला कार्य जो अपोस्टल्स के द्वारा शुरू हुआ था। विच ही प्रॉमिस्ड इन एडवांस लॉन्ग एगो थ्रू हिज प्रॉफिट्स इन द सेक्रेड स्क्रिप्चर्स। यहाँ पर लिखा हुआ है जिस सुसमाचार के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा पहले से यानी भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में वायदे किए थे, वो कार्य को वो पवित्र आत्मा के द्वारा उसने नए नियम में शुरू किया। द गॉस्पेल रिगार्डिंग हिज सन यानी उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार। हु एज टू द फ्लैश यानी अगर शारीरिक रूप में देखें, हिज ह्यूमन नेचर वाज डिसेंडेड फ्रॉम डेविड, जिसका जो स्वाभाविक तौर पर दाऊद के वंश से हुआ शारीरिक तौर पे और स्वाभाविक तौर पे, एंड एज टू हिज डिवाइन नेचर, और अगर उसके आत्मिक स्वभाव को देखें तो अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ होलीनेस ही ओपनली डेजिग्नेटेड द सन ऑफ गॉड, वो परमेश्वर के पुत्र के रूप में पवित्रता की आत्मा के द्वारा प्रकट हुआ। इन पावर एंड इन स्ट्राइकिंग ट्रायम्फेंट एंड पावर इन मिरेकुलस मैनर बाय हिज रेजरेक्शन फ्रॉम द डेड इवन जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड द मसाया द अनॉइंटेड वन, यानी वो जो एकमात्र हमारा उद्धारकर्ता और एकमात्र अभिषिक्त है वो है प्रभु यीशु मसीह, यानी परमेश्वर की ओर से चुना हुआ। यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, हम इसको 3 पद से पढ़ते हैं। अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी कि वो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। उसके द्वारा हमें अनुग्रह प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। यह था सुसमाचार, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ये कलीसिया का मतलब होता है
जहाँ पर परमेश्वर ने अपने पुत्र के नाम से और पुत्र की सामर्थ के द्वारा उसके उस बलिदान के द्वारा उसके लहू से खरीदा जिन लोगों को, उनको जिस देह में वो रखता है वही कलीसिया कहलाती है। कलीसिया यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदी गई वो देह है और पुनरुत्थान प्राप्त देह है, सामर्थ से भरी और पवित्र आत्मा से भरी वो देह है जिसे हम कलीसिया कहते हैं। लेकिन जो फिजिकल बॉडी इसकी शुरू हुई पहली सदी की कलीसिया में ही, शुरुआत में ही जो चीज़ें हुई उनको परमेश्वर की आत्मा ने उसी समय से कलीसिया के रिपोर्ट कार्ड के तौर पर आज के दिनों में, जब अंतिम समय में, जब न्याय का समय आ रहा है, वो रिपोर्ट कार्ड हमारे सामने इस पुस्तक परमेश्वर की वचन बाइबल में रखा हुआ है, ताकि आप और हम उस रिपोर्ट कार्ड के अकॉर्डिंग अपने आप को जांच सके कलीसियाई तौर पर कि क्या वहाँ पर जो कलीसियाओं को जो दोष लगाया गया है वो कमियां कहीं है तो नहीं, ताकि जब वो प्रकट हो उस समय सुधार का समय नहीं होगा। जब आपसे एग्जामिनेशन टाइम ओवर हो जाता है तब उसमें आप कोई घटाव बढ़ाव नहीं कर सकते अपनी कॉपी में, वो ले ली जाती है और सीधे सीधे रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट से पहले आप अपने आप को जांच सकते हैं, चेक कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। ये समय अनुग्रह का समय है, तो समय का सदुपयोग करते हुए हम इसके बाद एक पद और पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम अपने विषय पे आगे बढ़ेंगे। और हम रोमियो के बाद हम पहला कुरिन्थियों उसके 15 पहले अध्याय के पहले पद से कुछ पदों को पढ़ेंगे। शुरुआती हिस्सा इस अध्याय का पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय पहले पद से, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई सोस्थिनेस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थिस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। कलीसिया का अर्थ यहाँ पर क्लियर हो रहा है। और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और हमारे अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अब हम अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। कलीसिया का मतलब ये नहीं कि दूध के धुले लोग, कलीसिया का मतलब ये भी नहीं कि हम बिल्कुल परफेक्ट हैं। कलीसिया का मतलब ये है कि परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र की महिमा के लिए पुत्र के लहू के द्वारा खरीदा और उस आत्मिक देह का एक अंग बनाया, जिसमें पवित्र आत्मा की सेवकाई के द्वारा और उसके वो कार्य के द्वारा जो वो हमारे हृदय में करता है, जो हमारे भीतरी मनुष्यत्व में करता है, उसकी महिमा उस देह के द्वारा प्रकट हो, जिसे हम कलीसिया कहते हैं। या ये एक असेंबली और एक सभा के रूप में संसार में प्रकट होती है, लेकिन आत्मिक तौर पर इसके आत्मिक फलों के द्वारा, इसके आत्मिक गुणों के द्वारा और आत्मिक सामर्थ के द्वारा ये मसीह की देह साबित होती है। कलीसिया को मन फिराने का आदेश सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो कलीसिया को यीशु मसीह ने मन फिराने का आदेश दिया है, ये आदेश स्वयं यीशु मसीह ने दिया है, व्यक्तिगत तौर पर और लिखित रूप में दिया है, क्योंकि वही कलीसिया के प्रधान है, वही हेड है कलीसिया का। कलीसिया उसकी देह है। प्रकाशित वाक्य में जिन 7 कलीसियाओं का वर्णन है, प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय और 3 अध्याय में, जो इस बात का प्रकटीकरण है कि कलीसियाओं के विभिन्न परिवर्तनों को जो आज के समय में कलीसियाओं में देखने को मिल रहे हैं, तथा वो त्रुटियां जिसमें कलीसियाएं फंस गई तथा प्रभु यीशु मसीह के उद्देश्य से भटक कर अपना अपना उद्देश्य लेकर कार्य करने लगी हैं। सबसे पहली कलीसिया जिसका वर्णन इसमें है, जिसको कलीसिया को चिट्ठी लिखी गई, वो 2 अध्याय के पहले पद से आपको मिलेगा। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय। पहली बात तो इंग्लिश में जब ये हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे कलीसिया को, चर्च को ब्रैकेट में आप देखेंगे असेंबली लिखा हुआ है। असेंबली का मतलब होता है सभा, झुंड। यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा क्या संबोधन कर रहा है? ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट को नहीं, बल्कि उस झुंड को संबोधित कर रहा है, जिसे संसार में लोग कलीसिया के रूप में देख रहे हैं और जान रहे हैं। उनको प्रभु यीशु मसीह कुछ व्यक्तिगत बातें उनसे कर रहा है, लिखित रूप में ये की गई हैं। ये कलीसिया को चिट्ठी लिखी गई, ये प्रेम पत्र नहीं है, ये वार्निंग लेटर्स हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वो बातें बताई गई हैं कि गलती क्या है और उस गलती के सुधार में करना क्या है।
इफिसुस की कलीसिया, ये इफिसुस की कलीसिया को संदेश दिया गया है कि इफिसुस की कलीसिया, इस कलीसिया ने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया था और अब यीशु मसीह इस कलीसिया को आज्ञा दे रहे हैं कि अब पहले जैसे कार्य करो। यानी पहले ये कलीसिया परमेश्वर से प्रेम को ज़्यादा महत्व देती थी और उस प्रेम के कारण वो जो परमेश्वर की इच्छा और योजना के अंतर्गत था वो कार्य करती थी और इसलिए ये बहुत अच्छी कलीसिया थी। इसके द्वारा बहुत कार्य हुआ जब आप इसको पढ़ते हैं और इस कलीसिया के कामों को भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं और ये इसकी अच्छाइयाँ भी बता रहे हैं, लेकिन वो अच्छाइयाँ बचा नहीं सकती, क्योंकि अगर आप परमेश्वर का सिद्धांत देखें तो हमारी 100 अच्छाइयाँ उस एक गलती को ढांप नहीं सकती हैं। हमें मन फिराने की ज़रूरत है ताकि हमारे अंदर कोई दाग, कोई झुर्री और कोई ज़रा सा तनिक भी, इतना सा भी दाग ना हो, यानी बेदाग होना चाहिए, तभी वह मसीह की कलीसिया कहला सकते हैं। यीशु मसीह ने इस कलीसिया को मन फिराने की आज्ञा दी। इसका पद पढ़ेंगे जो आपको मिलेगा 2 अध्याय का 16 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। 2 अध्याय के 16 पद में, ये तो पिरगमुन को लिखा है, सॉरी, ये 2 अध्याय के 4 और 5 पद में लिखा हुआ है। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है। जब हम परमेश्वर के उस प्रेम से बाहर निकल आते हैं या उस प्रेम के अलावा हम स्वार्थी हो जाते हैं और शारीरिक और स्वार्थी होकर शारीरिक चीज़ों में लिप्त हो जाते हैं, ये परमेश्वर के प्रेम से नीचे आ जाने वाली चीज़। इसलिए लिखा तू स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान कार्य कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। यानी आत्मिक प्रकाश का जो स्रोत है वो बंद हो जाएगा, स्पिरिचुअल लाइट बंद हो जाएगी आपके पास। इस कलीसिया को ये बोला जा रहा है कि अगर तूने मन नहीं फिराया इस बात से कि हम आज सबसे ज़्यादा प्रेम किसको कर रहे हैं, हम कई बार सेवकाई को ज़्यादा प्यार करने लगते हैं, मिनिस्ट्री बहुत ज़्यादा प्यारी हो जाती है, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर ज़ीरो हो जाता है। मिनिस्ट्री को प्यार करते हैं, काम को प्यार करते हैं और फिजिकल बातों में लिप्त हो जाते हैं, लोगों को समय पूरा देते हैं, पवित्र आत्मा के साथ समय व्यतीत नहीं करते हैं, अपने शारीरिक कामों में ज़्यादा समय लगाते हैं और परमेश्वर के साथ समय व्यतीत नहीं करते हैं। ये परमेश्वर के प्रेम से निकल जाना या अलग हो जाना है और इससे मन फिराने की ज़रूरत है। आज भी ऐसी बहुत सी कलीसियाँ हैं जो इसी तरीके की गलती और त्रुटि में हैं, उन्हें अपने आप को जांचना चाहिए। या लोग जो कलीसियाओं में जगह जगह सदस्य हैं उनको देखना चाहिए कि उनकी कलीसिया में कहीं ऐसी कमी तो नहीं है जो यीशु मसीह ने यहाँ पर प्रकट की है। प्रभु यीशु मसीह के उद्देश्य से भटक कर अपना अपना उद्देश्य और लेकर कार्य करने लगना ये गलत है और इसी से मन फिराने की हमें ज़रूरत है। इसके बाद दूसरी है पिरगमुन की कलीसिया। पिरगमुन की कलीसिया में इसके ये 12 पद से शुरू है, 2 अध्याय के 12 पद से। ये कलीसिया शारीरिक बातों और याजक की आराधना करने लगी थी। यानी जो प्रीस्ट हैं उनकी वर्शिप करने लगे थे लोग। प्रीस्ट के इतने मुरीद हो गए, उनके इतने दीवाने हो गए, उनसे इतना प्रेम करने लगे कि प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम था, वो जो स्थान प्रभु यीशु मसीह का होना चाहिए था, वो सेवक को उस स्थान में रख लिया था उन्होंने। और ये भी गलत था, ये एक प्रकार की मूर्ति पूजा ही होती है और शारीरिक बातों में ये बढ़ गई थी। और ये लिखा है यहाँ पर, इसके 12 पद से ये शुरू है और अगर आप इसके 13 पद से मैं आपके बीच में पढ़ता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है, तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है, पर मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। और ये वो व्यक्ति था जिसने पैसे के कारण परमेश्वर की इच्छा को किनारे कर दिया था और पैसे के लिए आगे भाग रहा था।
क्योंकि इसको लालच हो गया था कि मुझे बहुत धन मिल जाएगा, नेम फेम मनी की तरफ भागना। ये इस प्रकार की बातें आज भी कलीसियाओं में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अपनी शारीरिक बुद्धि अर्थात अपनी इंद्रियों के वश में होकर तथा यीशु मसीह से अधिक सेवक को महत्व देना तथा उससे यीशु मसीह से अधिक उसको चाहना, ये दोष इस कलीसिया में आ गया था। यीशु मसीह ने इस कलीसिया को आज्ञा दी कि मन फिराओ, अन्यथा मैं तुझे ठुकरा दूंगा। यानी इसको हार्ड वर्ड बोले गए और इससे कहा गया कि तुझे मन फिराना है, नहीं तो मैं तुझे ठुकरा दूंगा या मैं तुझे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। लिखा है कि अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। यानी जो लोग इस तरीके के काम कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह स्वयं आकर अपने मुख की तलवार से लड़ेगा। वो आपसे हाथ पैर से नहीं लड़ेगा। ये स्पिरिचुअल बातें हैं, स्पिरिचुअल लड़ाई होगी। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह ऐसे लोगों को यानी पब्लिकली लज्जित कर देगा और उनको अपने वचन की तलवार से उन्हें घायल कर देगा और उन्हें बेअसर कर देगा। तीसरा है थुआतीरा की कलीसिया। थुआतीरा की कलीसिया 18 पद से 2 अध्याय के 18 पद से इसका वर्णन है। और इस कलीसिया में, थुआतीरी की कलीसिया में, ये कलीसिया व्यभिचार में बहुत गहराई तक चली गई थी। यानी गहरी जड़ें पाई जाती हैं व्यभिचार की इस कलीसिया में। ये कलीसिया तथा कलीसियाओं में घृणित कार्य होने लगे थे, जैसा कि प्राचीन काल में जेजेबेल नाम की एक स्त्री है जो भविष्यवक्तिन थी। भविष्यवक्तिन और झूठी भविष्यवक्तिन, जब झूठी भविष्यवक्तिन यानी एक स्त्री जो झूठी भविष्यवाणी करने वाली थी, जब इसको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, चित्रित किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि झूठी आत्मा इस कलीसिया में काम करेगी, फॉल्स स्पिरिट। और वो फॉल्स स्पिरिट स्त्री है और स्त्री के रूप में उसे दिखाया गया है। वो फॉल्स स्पिरिट इस कलीसिया के द्वारा काम करेगी और लोग इसे कलीसिया के रूप में देखेंगे, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा होगी वो फॉल्स स्पिरिट होगी। मसीह ने आदेश दिया कि इस कलीसिया को भी प्रभु यीशु मसीह ने आदेश दिया कि मन फिराओ, अन्यथा महाक्लेश की पीड़ा में जाने के लिए तैयार हो जाओ। इसके सामने अब इसको खुद अपना निर्णय सही करना है, इसको निर्णय लेना है कि या तो मन फिराओ या यानी जो आने वाला क्लेश है उसमें से होकर, जिसे ट्रिबुलेशन कहते हैं, ट्रिबुलेशन के लिए तैयार हो जाए। इस कलीसिया को पहले से ये संदेश दिया जा चुका है। ये थुआतीरा की कलीसिया में झूठी भविष्यवक्ता, झूठी आत्मा कार्य करती है और ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि जो पुराने नियम में झूठी भविष्यवाणी करने वाली स्त्री थी, वो झूठी आत्मा को प्रकट करती है। चौथा है सरदीस की कलीसिया। ये 3 अध्याय के पहले पद से इसका वर्णन है। 3 अध्याय के पहले पद से सरदीस की कलीसिया के विषय में लिखा हुआ है। और सरदीस की कलीसिया, ये कलीसिया अपने आप को जीवित समझती थी, किंतु थी ये मृतक। आत्मिक तौर पे ये बिल्कुल मृतक थी यीशु मसीह के अनुसार, क्योंकि यीशु मसीह ने इस कलीसिया को आज्ञा दी कि मन फिराए, नहीं तो वो उसका न्याय करेगा। ये कलीसिया आत्मिक रूप से सोई हुई कलीसिया है, जो 3 अध्याय के 3 पद में हम पढ़ेंगे, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। 3 अध्याय के 3 पद में प्रकाशित वाक्य, इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान पाए सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। कलीसिया को स्पिरिचुअली अवेयर यानी स्पिरिचुअल अवेयरनेस से भरा होना चाहिए, पवित्र आत्मा से इतना भरा होना चाहिए कि यीशु मसीह के आने का और उसके निकट आने का जो लोग इंतज़ार करते हैं, वो द्वार पे खड़े होकर देखते रहते हैं कि वो आ रहा है और पूरी तैयारी के साथ इंतज़ार करते हैं उसका स्वागत करने के लिए। आज किस प्रकार से कलीसियाओं की क्या हालत है? क्या कोई इस तरीके से तैयारी से के साथ बिल्कुल एकदम पूरी तरीके से तैयार होकर उसका इंतज़ार कर रहा है, जैसे दुल्हन अपने दूल्हे का इंतज़ार करती है पूरी तैयारी के साथ? वो पूरी तैयार हो जाती है जब आने से पहले, दूल्हे के आने से पहले उसको पूरी तैयारी करनी होती है, और जब दूल्हा आने वाला होता है उस समय वो तैयार होकर बैठ जाती है।
ये हमारे और आपके लिए आत्मिक संदेश है। और फिर इसके बाद है लौदीकिया की कलीसिया। लौदीकिया की कलीसिया ये वो कलीसिया जो घमंड से भरी, स्वधर्मी यानी सेल्फ राइचस, स्वयं में संतुष्ट यानी सेल्फ सेटिस्फाइड थी। यीशु मसीह इस कलीसिया से बाहर हैं, अतः इसे भी मन फिराने की आज्ञा दी गई है। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय के 19 पद में देखेंगे। प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय के 19 पद में, और यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, 3 अध्याय और उसका 19 पद, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। ये आयत को आपने बचपन से बहुत बार सुना होगा। ये बहुत फेमस आयत रही है कि मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ, लेकिन ये कौन से द्वार की बात है? ये किस जगह के द्वार की बात कर रहा है? ये उस कलीसिया के द्वार की बात कर रहा है जो सेल्फ सेटिस्फाइड है और सेल्फ राइचस है, घमंड से भरी हुई है, और उसको ये नहीं पता कि प्रभु यीशु मसीह तो बाहर है, और वो जबकि देह में मसीह का आत्मा होना चाहिए, मसीह का आत्मा बाहर है। और ये कलीसिया सब बातों में अपने आप को बहुत घमंड कर रही कि मैं बहुत अच्छी कलीसिया हूँ। यीशु मसीह इस कलीसिया से बाहर है, अतः इसे भी मन फिराने की आज्ञा दी गई है। ये कलीसिया गुनगुने विश्वास की कलीसिया है, यानी इसमें ल्यूकवर्म फेथ है, यानी बहुत अच्छा विश्वास नहीं है, दृढ़ विश्वास नहीं है, ठोस विश्वास नहीं है, पूर्ण विश्वास नहीं है। ये हल्का फुल्का विश्वास कि हाँ है यीशु मसीह। और छठा है स्मुरना की कलीसिया, जिसके लिए यीशु मसीह ने इसको बोल दिया था कि सताव के लिए ये कलीसिया बड़ी मशहूर थी। इसको इस कलीसिया को सताव में जाना था और इसने सताव बहुत सहा था। इस कलीसिया के विषय में यीशु मसीह ने बोली, इसको मन फिराने के लिए नहीं बोला। और दूसरी है फिलाडेल्फिया की कलीसिया, जो 7वीं कलीसिया है, धीरज से प्रभु यीशु मसीह की बाट जोने वाली कलीसिया। इस कलीसिया के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने मन फिराने की आज्ञा नहीं दी, लेकिन 5 कलीसियाओं को डायरेक्ट ये बात कही गई है, दोषी ठहराया गया है, गलतियां बताई गई हैं और उनसे ये कहा गया मन फिराओ। और मन फिराने से प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह काम करता है। जब तक हम और आप मन नहीं फिराते तब तक उसका अनुग्रह प्रकट नहीं होता, और जब तक हम मन नहीं फिरा लेते तब तक उसका प्रेम, उसकी सामर्थ हमारे जीवन में प्रकट नहीं होती है और पवित्र आत्मा का कार्य शुरू नहीं होता। आइए, जब उसने कलीसियाओं को भी ये आदेश दिया है तो हम तो उसका अंग है। चाहे जिस कलीसिया का भी आप अंग हो, आप जिस कलीसिया का अंग है उस कलीसिया को आपको यीशु मसीह के नज़र से देखना चाहिए, आत्मिक देह के रूप में। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कलीसिया में ऐसी कोई कमी है जहां हम एक अंग के रूप में हैं, क्योंकि प्रत्येक अंग को स्वस्थ होना है और पूरी देह प्रत्येक अंगों के स्वस्थ होने से स्वस्थ होती है। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने आप को समर्पित करें और उन सब कमियों पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिखाई जाती हैं उन पर ध्यान करना शुरू करें और संपूर्ण हृदय परमेश्वर के प्रेम के साथ उसकी ओर लगाएं और उसी को निहारें। इसीलिए लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह को ताकते रहो जो विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके उस इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो हमारे विश्वास का कर्ता और हमारे विश्वास का सिद्ध करने वाला है। उसने अपनी आत्मा के द्वारा हमें आपकी महिमा के लिए चुना और नियुक्त किया है। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हम सबके जीवन से वैसी प्रकट हो जैसी वो चाहता है, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि हमारी इच्छा नहीं, उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। मसीह की देह में भी यीशु मसीह की इच्छा पूरी हो और पिता का प्रेम मसीह की देह के द्वारा प्रकट हो। पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ प्रभु यीशु मसीह की देह के द्वारा प्रकट हो। उसी का नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।